एक बाप और तीन बेटा के कहानी से आप जानना चाहिएगा, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट कॉमर्स के चार कंफ्यूजन वर्ड जो अक्सर स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, बुक कीपिंग, अकाउंट, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, इन चारों को आपको एक बाप और तीन बेटा के कहानी से समझाएंगे और इतना इजी में समझ में आ जाएगा ये चारों कि कभी जिंदगी भर आप नहीं भूलिएगा। और ये 100% आपको हम गारंटी देते हैं। बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। आपको पहले बाप और तीन बेटा के कहानी से समझिए। आप यहाँ पर लिखे हैं तीन बाप और तीन बेटा, बुक कीपिंग पहला, सेकेंड अकाउंट, थर्ड अकाउंटिंग, फोर्थ अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग क्या है? पहला बेटा का काम क्या है? जैसे मान लो कि इन लोग अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो दिन भर का जितना सेलिंग होता है, गुड सेल करना, परचेज करना, पेमेंट करना, मोहन से, सोहन से, गीता से, या फिर स्टाफ लोग को सैलरी पेमेंट करना, ये काम है रिकॉर्ड करना डायरी में। तो लिखने का काम, रिकॉर्ड इन डायरी। जैसे एग्जांपल लिए, सेल ऑफ गुड्स टू सोहन 5000 रुपीज। यहाँ पे एक एग्जांपल लिए, इसमें बहुत सारा आएगा दिन भर का खर्चा मंथली के हिसाब से। तो इसका काम है पहला बेटा का डायरी में रिकॉर्ड करना। कितने का माल बिका, इतना कैश, कितने का बिका, इतना सेल, परचेज कितने का हुआ, इतना उधार या कैश में, स्टाफ को कितना सैलरी दी हो, बिजली बिल का पेमेंट कितना हुआ, ये सारे एक्सपेंसेस, आईसेट कितने खरीदा गया, ये सिर्फ रिकॉर्ड करता है और इसका कोई काम नहीं है। इसे पूछोगे कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, ये नहीं बताएगा। ये बोलेगा भैया आगे मेरा भाई है, उन लोग का काम है, मेरा काम सिर्फ लिखने के बारे में बताया गया, बस रिकॉर्ड कीजिए बैठ करके। ये रिकॉर्ड करता है। आपको समझ में आ गया कि बुक कीपिंग काम क्या है? रिकॉर्ड करना। सेकंड, दूसरा बेटा यानी कि समझो कि दूसरा भाई, इसका काम क्या है? अपने पास अलग अलग रजिस्टर बनाया। यानी कि पहला भाई जो है डायरी दे देता है दूसरे भाई को, और दूसरे भाई उस डायरी से रजिस्टर मेंटेन करता है, सबका अलग अलग अकाउंट बनाता है, देखता है कि डायरी में मोहन से कितना बिक्री हुआ, मोहन के नाम से, सोहन के नाम से, स्टाफ को सैलरी कितना पेमेंट किया, मशीन कितने का आया, फर्नीचर कितने बिजनेस का आया, बिजली बिल पेमेंट कितना हुआ, ये सब का अलग अलग अकाउंट मेंटेन करता है, जिसको रजिस्टर लेजर अकाउंट बोलते हैं। ये इसका काम रजिस्टर तैयार करना। जैसे सोहन के अकाउंट, गीता के अकाउंट, और भी इसमें है, आप अकाउंट्स पढ़िएगा, उसमें पूरा डिटेल्स लेजर अकाउंट के बारे में समझ में आ जाएगा, या फिर हम तो वीडियो डालेंगे ही, देख लीजिएगा। तो ये हो गया अकाउंट का काम है, सभी का अकाउंट बनाना, अलग अलग खाता तैयार करना, अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग, ये तीसरा बेटा यानी तीसरा भाई समझो, इसका क्या काम है कि पहला और दूसरा भाई से डायरी और रजिस्टर को लेता है और लेकर के ये बिजनेस का फाइनल अकाउंट तैयार करता है, यानी कि ट्रायल बैलेंस बनाता है, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये सब तैयार करता है और ये पता करता है कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, बिजनेस किस तरह से चल रहा है, बिजनेस आगे प्रोग्रेस करेगा कि नहीं करेगा। वही यहाँ पे लिखा हुआ है। जब साल खत्म होता है तो फर्स्ट और सेकेंड भाई से डायरी और रजिस्टर लेकर के सारा एंट्री और खाता चेक करता है और पिताजी को बताता है कितना मुनाफा हुआ, कितना मुनाफा हुआ, पिताजी को आंसर देता है। काम क्या है इसका? सारा डायरी रजिस्टर लेकर के फाइनल अकाउंट तैयार करना। बहुत सारे इसमें खाता तैयार होता है, ये सॉरी फाइनल अकाउंट्स क्या क्या बनता है वो हम आपको आगे वीडियो पे बताएंगे। अब बाप का क्या काम है? तो बाप का काम है, ये है मास्टर, एक्सपर्ट, यानी तीनों बेटा का गुरु। सिखाया है एंट्री रजिस्टर कैसे मेंटेन किया जाता है। यानी कि बाप का काम है कि तीनों बेटा को सिखाता है, ज्ञान देता है, नॉलेज देता है कि एंट्री कैसे करना है, रजिस्टर अकाउंट मेंटेन कैसे करना है, फाइनल अकाउंट बनाकर प्रॉफिट लॉस कैसे निकालना है, ये तीनों को बेटा को बताता है। इसका काम है बाप का। इसको अकाउंटेंसी बोलते हैं। जिसे घर में गार्जियन पिताजी होता है तो कैसे बेटा लोग को, बच्चे लोग को अदब देता है कि ये काम करो बेटा, ऐसे करो, वैसे करो, सिखाता है। उसी तरह से बच्चे लोग सीखता है और करता है, तब आगे बढ़ता है। वही काम यहाँ पर भी अकाउंटेंसी का काम है कि ये तीनों बुक कीपिंग, अकाउंट और अकाउंटिंग को ये नॉलेज देता है कि किस तरह से खाता बिजनेस को तैयार किया जाता है। आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। बुक कीपिंग, रिकॉर्ड करना, जो पहला बेटा काम है,
अकाउंट जो रिकॉर्ड किया गया उसका सबका अलग अलग खाता तैयार करना, मोहन सोहन गीता सेल मशीन परचेज, इसी कैश बैंक का स्टॉक का डेटर्स क्रेडिटर्स लायबिलिटीज बैंक लोन, ये सबका अकाउंट तैयार करता है अलग अलग सबके नाम से। ये क्यों तैयार करता है? अगर मोहन के नाम से खाता तैयार करते ये पता चलता है मोहन से जो मंथली बेसिस पे समझो कि मोहन से एक महीने का ट्रांजेक्शन हुआ, कितना पैसा लिए कितना पैसा दिए, इस तरह से ट्रांजेक्शन होकर मतलब कि रिकॉर्ड करके मोहन के खाता से बैलेंस सीडी निकाला जाता है और उससे पता चलता है कि मोहन को पैसा देना है कि मोहन से पैसा लेना है। ये है इसका काम। एसेट्स मशीनरी कौन बनाए, कितनी मशीन कितनी बार खरीदा गया वो बताता है, टोटल मशीन बिजनेस में कितना है। परचेज कौन बनाता है कि परचेज टोटल कितने किया गया, बैलेंस शीट फिगर करके बैलेंस शीट ही निकलता है और वो बताता है आपका टोटल बिजनेस में इतने माल खरीदा गया है, चाहे मंथली के हिसाब से हो या ईयरली के हिसाब से हो। ये काम है अकाउंट्स का। आप ये बताइए पूरे साल भर का एक बार में खाता तैयार कर, बहुत से बिजनेसमैन होता है कि साल में अपना प्रॉफिट या लॉस मालूम करता है, कोई 6 मंथ में कोई 3 मंथ में मालूम करता है, उसके हिसाब से ये फाइनल अकाउंट तैयार करता है। चलिए अब हम लोग आते हैं अकाउंट के हिसाब से। अकाउंट में आता है इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम, बुक कीपिंग, पुस्त पालन जिसको बोलते हैं हिंदी में, प्राइमरी स्टेज पहला स्टेज, आइडेंटिफाई ट्रांजेक्शन, ये सब के बारे में अगर आपको जानना है तो आपको एक अकाउंटिंग प्रोसेस चार्ट बेसिस पे, आपको रियल लाइफ एग्जांपल बेसिस पे सारा समझाया जाएगा, वो आपको भी वीडियो हम अपलोड कर देंगे। तो फिलहाल अभी आइडेंटिफाई ट्रांजेक्शन यानी कि जेनरेटिव पहला होता है अकाउंट के हिसाब से, जेनरेटिव जितने दिन में रिकॉर्ड होता है जेनरेटिव पास किया जाता है, ये है डेली रिकॉर्ड। ये हो गया हमारा बुक कीपिंग। अकाउंट हो गया कि जो डेली रिकॉर्ड हुआ उसके हिसाब से क्लासिफाइंग यानी कि लेजर अकाउंट, ये डिफिनेशन का काम होता है। ये टी अकाउंट लेजर यानी टी शेप में होता है, ये रहा तुम्हारा लेजर अकाउंट। इधर 2 होता है, इधर बाई यानी मोहन सोहन सेल्स परचेज यहाँ पे लिखाता है और इससे हमारा बैलेंस फिगर करके निकाला जाता है कि कितना सेल हुआ, कितना परचेज हुआ, कितना मोहन को देना या सोहन से कितना रिसीव करना है। ये सारा जैसे कैश अकाउंट, सेल्स अकाउंट, एसेट्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, ये सारा हमारा लेजर अकाउंट मेंटेन होता है और ये टी शेप में होता है, इसलिए यहाँ लिखा गया टी अकाउंट लेजर। अब ये अकाउंटिंग में आता है लेखांकन सेकेंडरी स्टेज, ये तुम्हारा प्राइमरी स्टेज और ये सेकेंडरी स्टेज है। इसमें आता है समराइजिंग यानी कि छोटे से छोटा करना, इसमें ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। इससे ये पता चलता है कि बिजनेस में आपका कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है, यानी कि बिजनेस की स्थिति प्रोग्रेस के बारे में बताया जाता है। ये हमारे अकाउंटिंग का काम है और इसमें आता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, इन सभी के बारे में आइडेंटिफाई ट्रांजेक्शन, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन और भी इसमें है तुम्हारा। ये सब के लिए एक आपको अकाउंटिंग प्रोसेस जिसको बोलते हैं वो आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा, उसमें डिटेल से समझाया जाएगा और वो भी रियल लाइफ एग्जाम्पल के हिसाब से। तो आपको अकाउंटिंग समझ में आ गया, इसमें बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस रिजल्ट निकाला जाता है, ये रिजल्ट बताता है बिजनेस का। और अकाउंटेंसी जिसको बोलते हैं लेखाशास्त्र, रूल्स, बुक ऑफ अकाउंटिंग थ्योरी एंड रूल्स, ये बताया गया था कि ये तीनों को रूल्स बताता है कि आपको कैसे एंट्री पास करना है, कैसे लेजर अकाउंट तैयार करना है और फाइनल अकाउंट कैसे बनाना है, बिजनेस का प्रॉफिट रिजल्ट कैसे निकालोगे, ये नॉलेजमेंट देता है, नॉलेज देता है इन सभी के बारे में अकाउंटेंसी। ये तुम्हारा थ्योरी है, रूल्स बताता है। जैसे यहाँ पे बताए थे कि अकाउंटेंसी एक बाप जो इससे तीनों बेटा को बताता है कैसे काम करना है, वही अकाउंटेंसी समझिए एक तरह से ये बाप है इन तीनों का जो ये बताता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। बुक कीपिंग ये पुस्तक पालन होता है, इसमें सिर्फ एंट्री किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। ये हमारे अकाउंट है, खाता सभी के नाम से अलग अलग अकाउंट बनाते हैं कि मोहन से कितना पैसा लेना है, सोहन से कितना पैसा देना है या लेना है, एसेट्स टोटल कितने का आया है, सेल टोटल कितने का हुआ है, परचेज कितने का हुआ, ये बैलेंस शीट फिगर से निकाल के पता चलता है। ये जब लेजर अकाउंट बताएंगे वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। अलग अलग अकाउंट खोला जाता है। अकाउंटिंग की जो फाइनल रिजल्ट बताता है बिजनेस का क्या प्रोग्रेस है, क्या पोजीशन है, कितना प्रॉफिट हो, कितना लॉस हो रहा है, कितना इनकम हो रहा है। और अकाउंटेंसी तो समझ में आएगा कि इन तीनों का बाप है जो ये रूल्स रेगुलेशन बताता है। आपको समझ में आ गया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट जरूर दीजिएगा और जो भी क्वेश्चन पूछना होगा आप डिटेल से क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। थैंक यू।